आज हम देखते हैं अजंत नपुंसकलिंग वारी शब्द। और इस क्रम में पहला सूत्र है 245वें क्रम का सूत्र स्वमोर नपुंसकात्। अगर हम सूत्र का पदच्छेद करें तो सूत्र का पदच्छेद है सु अमोह अर्थात स्वमोह नपुंसकात्। सूत्र की अनुवृत्ति है क्लीवाद अंगात परयोः स्वमोर लुक स्यात् अर्थात क्लीबात अंगात परयोः स्वमोह अर्थात सु और अम लुक स्यात्। सूत्र का जो हिंदी अर्थ है वो इसके अनुवृत्ति के अनुसार है क्लीब नपुंसकलिंग का वाचक है, तो क्लीब क्लीबात अंगात अर्थात नपुंसक लिंग के अंग से परे या नपुंसक अंग से परे, क्लीब अंग से परे, स्वमोह सु और अम इन दोनों का लुक स्यात् लुक होता है अर्थात लोप होता है। तो नपुंसक लिंग में यानी नपुंसक अंग से परे सु और अम का लुक होता है, लोप होता है। और वारी शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन वारी है, वह इसी सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है। तो वारी और इसका रूप सिद्धि है वारी शब्द को अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई स्वौद समौट षष्ठाभ्याम भिस। इस सूत्र से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सु और अम प्रत्यय हुआ। और स्वमोर नपुंसकात् इस सूत्र से सु और अम इन दोनों ही प्रत्ययों का लोप हो गया। सु प्रथमा विभक्ति का एक वचन और अम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो इन दोनों का स्वमोर नपुंसकात् इस सूत्र से लोप हो गया और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में वारी यह रूप सिद्ध हुआ। आगे सूत्र है इको अचि विभक्तौ। अनुवृत्ति है सूत्र की इगंतस्य क्लीबस्य नुम स्यात् अचि विभक्तौ। इगंतस्य क्लीबस्य अर्थात इगंत क्लीब के या इगंत क्लीब को नुम स्यात् नुम होता है अचि विभक्तौ अच विभक्ति परे रहते, यानी अजंत विभक्ति अच वाली विभक्ति परे रहते इगंत क्लीब को नुम होता है। और इगंत का तात्पर्य है कि ऐसा शब्द नपुंसक लिंग का ऐसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। इक अर्थात ई उ री और ली। इक यहाँ प्रत्याहार है जिसमें ई उ री ली ये 5 वर्ण सम्मिलित हैं। तो इगंत जो नपुंसक लिंग का शब्द है उसको नुम का आगम होता है अच विभक्ति परे रहते। और इस सूत्र के बाद प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन वारिणी यह रूप सिद्ध है। तो वारिणी की रूप सिद्धि है वारी शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई सौद समौट षष्ठाभ्याम भिस। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय हुआ और वारी प्लस औ यह स्थिति बनी। वारी प्लस औ इस स्थिति में नपुंसकाच्च इस सूत्र से औ को सी आदेश हुआ और वारी धन सी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में सी के से जो तालव्य से है उसको लसक्व तद्दिते इस सूत्र से श की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप है इस सूत्र से तालव्य शकार का लोप हुआ और वारी धन ई यह स्थिति बनी। इस स्थिति में इको अचि विभक्तौ, चूंकि इको अचि विभक्तौ सूत्र का जो अर्थ है वो है कि इगंत क्लीब से को नुम होता है अजंत अजादि विभक्ति परे रहते। तो यहाँ यह पूरी स्थिति है। जो वारी शब्द है वो इगंत है क्योंकि वारी का जो ई है वो इक में है और उसके पश्चात
आजादी विभक्ति भी है। तो वारी धन ई, इस स्थिति में इको अची विभक्तो, इस सूत्र से नुम का आगम हुआ और वारी नुम ई यह स्थिति बनी। और अनुबंध लोप होने पर अर्थात नु के उ और मैं का इत संज्ञा और लोप होने पर वारी न प्लस ई यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अट कुपवांग नुमवे वाय अपी, इस सूत्र से न को ण हुआ और वारिणी यह रूप सिद्ध हुआ। यही रूप सिद्धि द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में होगी। अब है प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन वारिणी। वारी शब्द को अर्थवद धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वोत समोट से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय हुआ और वारी धन जस यह स्थिति बनी। जसस्सो सी, इस सूत्र से जस को सी आदेश हुआ और अनुबंध लोप करने पर अर्थात लसक्व तद्धि से लसक्व तद्धिते, इस सूत्र से सी के शकार का इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप होने पर वारी धन ई यह स्थिति बनी। सी ही सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र से सी को सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई और अचो इको अची विभक्तो, इस सूत्र से नुम का आगम हुआ। नुम का अनुबंध लोप होने पर वारी न ई यह स्थिति बनी। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, इस सूत्र से उपधा दीर्घ अर्थात वारी शब्द के ई को दीर्घ होकर वारी यह बनेगा। तो वारी धन न धन ई और मिलाने पर वारी नी यह स्थिति बनेगी। और इस स्थिति में अट कुपवांग नुमवे वाई अपी, इस सूत्र से न को न होकर वारिणी यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी वारिणी यही रूप सिद्ध होता है। तो यह वारी शब्द की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति पूर्ण हुई। तदनंतर वारी शब्द का संबोधन है। इसमें वारी शब्द के प्रथमा संबोधन के एक वचन में दो रूप बनते हैं, हे वारी और हे वारे। तो वारी शब्द को अर्थवत धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौत समोट से संबोधन की विवक्षा में एक वचन में सु प्रत्यय करके वारी प्लस सु यह स्थिति बनी। इस स्थिति में स्वमोर नपुंसकात, इस सूत्र से सु का लोप हुआ और हे वारी यह रूप बना। एक स्थिति में यह बनता है कि हे वारी, और जो अन्य स्थिति है उसमें न लुमतांगस्य, इससे अनित्य पक्ष में प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इससे सु का प्रत्यय लक्षण करके ऋस्वस्य गुण है। इस सूत्र के द्वारा वारी शब्द के ई को गुण ए होकर हे वारे यह रूप बनेगा। इस प्रकार वारी शब्द के संबोधन के एक वचन में हे वारी और हे वारे ये दो रूप बनते हैं। तदनंतर है वारी शब्द का तृतीया का एक वचन वारिणा। वारी शब्द को पूर्ववत अर्थवत धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौत समौट सूत्र से तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होने पर अर्थात टाके टैकी चूटू से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप करने पर वारी धन आ यह स्थिति बनेगी। इस स्थिति में इको अची विभक्तौ, इस सूत्र द्वारा नुम प्रत्यय का आगम हुआ। अनुबंध लोप होने पर अर्थात नुम के ऊका और मै की इत संज्ञा और लोप करने पर वारी न आ और मिलाने पर वारिना यह रूप बना। और इस स्थिति में अटक उपवांग नुम वैवाय अपि, इस सूत्र से न को न होकर वारिणा रूप बना। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि जो तृतीया का द्विवचन है वारिभ्याम और वारी भी, वो केवल वहाँ ऋत्व विसर्ग होगा और सीधे रूप बन जाएंगे। तदनंतर है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन वारिणे। तो यहाँ अर्थवत धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा
स्वोत समोट सूत्र से चतुर्थी के एकवचन में गे प्रत्यय हुआ और गे को अनुबंध लोप होने पर अर्थात लसक्व तद्धिते इस सूत्र से गे की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होने पर वारी प्लस ए, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में शेषोघ्य सकी इस सूत्र से वारी शब्द को घी संज्ञा हुई और घेर गीति इस सूत्र से गुण प्राप्त था, परंतु वृद्धोत्व इस वार्तिक से घेर गीति का निषेध हुआ और इको अचि विभक्तौ इस सूत्र से नुम का आगम हुआ। नुम का आगम होने पर नुम के ऊ और मै की इत संज्ञा और लोप होने पर वारी न ए और दोनों को मिलाने पर वारी ने, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अटुक पुआंग नुम वाये अपि इस सूत्र द्वारा न को न होने पर वारिणे, यह रूप बना। और तृतीया चतुर्थी के एकवचन में वारिणे और द्विवचन और बहुवचन वारिभ्याम वारिभ्य, यह पूर्ववत बनेंगे जैसे राम शब्द के बने। अब है वारिण है पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन। तो वारी शब्द को अर्थवत धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सोत समोट इस सूत्र से पंचमी के एक वचन में घसी प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होने पर अर्थात घसी के ग और ई की इत संज्ञा और लोप होने पर अस बचा, तो वारी अस, यह स्थिति बनी। शेषोज्ञ सखी से इसकी घी संज्ञा हुई और घेर गीति से गुण प्राप्त था, परंतु